Hello dear students, welcome to Indian English classes. I am Imran Ansari, and after explaining how to write emails for the higher secondary level students, I have arrived here once again tonight to explain you how to write a message. Message writing will be asked for high school board exam students, means the students of class 10th will be asked about writing the message. This is a new topic for them, and this is the first time when notice and advertisement and other verbal input will also be asked in class 10th level. आपको पता है क्लास 10th में इस बार नोटिस, वर्बल इनपुट, रिपोर्ट राइटिंग और मैसेज राइटिंग भी आ रहा है। चार चार अंक के बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं। पहले 2 नंबर के क्वेश्चन आते थे, वो तो आना है नहीं, इस बार 3 और 4 अंक के आना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ मैसेज तैयार किए हुए हैं जो आपकी सैम्पल पेपर में आए थे परीक्षा दिन के, उन्हीं को मैं जो कि आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए यहाँ जो डॉट पड़ा हुआ है, जो इसमें क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 4th नंबर का। ये जो क्वेश्चन 4th है, ये आपका कितने मार्क्स का है, इसमें यानी कि आपको कहना चाहिए तो 3 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जो 4 अंक का एक क्वेश्चन होगा। तो इसमें लिखा हुआ है, यू हैव मैनेज टू गेट 2 टिकट ऑफ अ फेमस प्ले ड्रामा इन भारत भवन, ठीक है, दैट यू एंड योर फ्रेंड वांट टू सी। राइट अ मैसेज टू योर फ्रेंड टू मीट यू एट फिक्स्ड टाइम एंड प्लेस। डू आस्क योर फ्रेंड टू इन्फॉर्म हिज, या क्या बोलते हैं, हर पेरेंट्स। कहने का मतलब ये है कि आपने किसी तरीके से एक ड्रामा की टिकट ले लिए हो, ठीक है, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ उस ड्रामा की जो टिकट है वो भारत भवन में, मतलब जहाँ ड्रामा होना है भारत भवन में, वहाँ पे आप जाकर देखना चाहते हो। तो आपको अपने फ्रेंड को चाहते हो कि आपका जो फ्रेंड है वो भी उसको देखे साथ में। तो आपको एक मैसेज लिखना है अपने फ्रेंड को, कहाँ पर मिलने के लिए, निश्चित टाइम में, फिक्स टाइम में, ठीक है, उस जगह पर जहाँ पर आपको को मतलब कि कहना चाहिए एक प्रकार से ड्रामा देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसको ये कहना ना भूलें कि वो अपने पापा मम्मी को मतलब कि कहना चाहिए इस विषय में इन्फॉर्म कर दे। तो देखिए इसमें क्या हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इसमें पहले योर मैसेज समथिंग लाइक दैट। तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए आपका मैसेज। पहले आप हेडिंग डालोगे मैसेज, फिर आप देखोगे क्या, आई हैव सम हाउ मैनेज्ड टू गेट 2 टिकट्स ऑफ द प्ले। मैंने किसी तरीके से, सम हाउ मतलब किसी तरीके से, नाटक की 2 टिकटें अरेंज की हैं, मुझे प्राप्त हुई हैं, इन भारत भवन मतलब भारत भवन में, ठीक है। आई हैव सम हाउ मैनेज्ड टू गेट 2 टिकट्स ऑफ द प्ले इन भारत भवन। भारत भवन में होने वाले जो प्ले है, जो नाटक है, उसकी 2 टिकट मैंने किस तरीके से अरेंज किए हैं। विच वी हैव बीन प्लानिंग टू सी फॉर लॉन्ग, जिसे हम लंबे समय से देखने की योजना बना रहे थे। दैट वी हैव बीन प्लानिंग, जिसके विषय में हम लोग, वी हैव बीन प्लानिंग, हम योजना बना रहे थे। टू सी फॉर लॉन्ग, लंबे समय से। मीट मी टुडे एट 6, मुझसे आप 6 बजे मिलें। मीट मी टुडे एट 6 मतलब मुझसे 6 बजे आप मिलें। इन दी इवनिंग, इन दी इवनिंग मतलब होता है शाम को, ठीक है। एट द पार्किंग ऑफ भारत भवन, तो भारत भवन की जो पार्किंग है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ पर आप मुझे मिलें। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, साथ ही, ऑल्सो मतलब साथ ही, अपने पापा मम्मी को सूचित करना ना भूलें। सो दैट, ताकि, दे आर नॉट वरीड एज वी मे गेट लेट वाइल रिटर्निंग होम, यदि हम धोखे से लेट हो गए घर लौटने में, तो है ना। तो आई हैव सम हाउ मैनेज टू गेट 2 टिकट्स ऑफ द प्ले इन भारत भवन, भारत भवन में जो नाटक चल रहा है उसकी हमने 2 टिकट किसी तरीके से अरेंज की है बेटा, मैंने की है, ऐसा आप बोल रहे हो अपने फ्रेंड को। विच वी हैव बीन प्लानिंग टू सी फॉर लॉन्ग टाइम, आप लंबे समय से अपने दोस्त के साथ देखना चाहते थे इसको, ठीक है, तो जिसकी हम लंबे समय से देखने की योजना बना रहे थे। मीट मी टुडे एट 6 से, मुझे 6 बजे मिलो। इन द इवनिंग, शाम को, ठीक है। एट द पार्किंग ऑफ भारत भवन, कहाँ पर, भारत भवन की पार्किंग में। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को सूचित करना ना भूलें। सो दैट दे आर नॉट वरीड, ताकि वो चिंतित ना हो। एज वी मे गेट लेट, हो सकता है कि, क्योंकि हो सकता है हम थोड़े विलम्ब हो सकते हैं। वाइल रिटर्निंग होम, घर पहुंचने के दौरान। तो आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत इजी टाइप का है। और देखिए अब इसके बाद सेकंड नंबर में भी दिया हुआ है यहाँ पर, यू आर सौरभ, आप सौरभ है, ठीक है। यू रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम मिस्टर कुमार, आपको मिस्टर कुमार से एक कॉल आया, ठीक है। हु हैज़ आस्क्ड, जिन्होंने आपसे कहा,
यू मतलब आपको कहा, हु हैज़ आस्क्ड यू, जो आपको कहा, जो आपको कहे या उन्होंने आपको कहा। टू रिपोर्ट एट द स्टेडियम ग्राउंड, कि आप भैया स्टेडियम ग्राउंड में, कहाँ पे, स्टेडियम ग्राउंड में मिलो उनसे। एट 4 PM, शाम को 4 बजे। फॉर नेट प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। नेट प्रैक्टिस मतलब होता है खेल की प्रैक्टिस, जैसे क्रिकेट वगैरह में होता है ना, फुटबॉल वगैरह में नेट प्रैक्टिस, वही। एज योर मदर इज़ नॉट एट होम, क्योंकि आपकी जो मम्मी है घर पर नहीं है। लीव अ मैसेज फॉर हर, उनके लिए एक संदेश छोड़ें। इन्फॉर्मिंग हर अबाउट द सेम, ये इस विषय में उनको सूचित करने के लिए। डू नॉट फॉरगेट टू पुट द मैसेज इन अ बॉक्स, तो जो मैसेज है वो आपका काय में आना है, बॉक्स में आना है। तो देखो कैसे करोगे इसको। पहले बनाए बॉक्स, फिर लिखिए हमने हेडिंग मैसेज। मैसेज में लिखना है आपको, इनफॉर्मल है ये तो, माँ। माई कोच मिस्टर कुमार कोल्ड मी, मेरे कोच जो मेरे प्रशिक्षक हैं मिस्टर कुमार, उन्होंने कॉल्ड किया मुझे। एंड आस्क्ड टू रिपोर्ट, ये देखो पूरा क्वेश्चन से आएगा। एंड आस्क्ड मी टू रिपोर्ट एट द स्टेडियम, ठीक है, एट द स्टेडियम ग्राउंड, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में। 4 PM मतलब 4 बजे, उन्होंने मुझे 4 बजे स्टेडियम ग्राउंड में मिलने को कहा। आई एम लीविंग फॉर नेट प्रैक्टिस, तो मैं नेट प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। तो आप ये पूरा ऐसा कह सकते हो कि माई कोच मिस्टर कुमार हैज़ आस्क्ड मी टू रिपोर्ट एट द स्टेडियम ग्राउंड एट 4 PM फॉर नेट प्रैक्टिस। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आगे बनकर आपको, उसके बाद बन के आने के बाद आप क्या कर सकते हो, आपको जोड़ना पड़ेगा आई एम लीविंग फॉर नेट प्रैक्टिस, मैं नेट प्रैक्टिस के लिए निकल रहा हूँ। एंड विल रिटर्न एट अबाउट 7 PM, अब निकल तो रहे हो मगर कितने बजे लौटोगी ये बताना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी चिंता करेंगी, है ना। तो हो जाएगा आई विल रिटर्न एट अबाउट 7 PM, यानी कि मैं 7 बजे तक लौट जाऊँगा, वापस आ जाऊँगा। आई हैव केप्ट द मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, मैंने जो मिल्क है, जो दूध है, उसको फ्रिज के अंदर रख दिया है। एंड क्लीन्ड माई रूम, और मैंने घर को साफ भी कर दिया है। प्लीज़ मेक सम स्नैक्स फॉर मी, मेरे लिए कुछ नाश्ता बना दो, कृपया मेरे लिए कुछ नाश्ता बना दो। स्नैक मतलब होता है नाश्ता। सौरभ, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या डाल दिया, सौरभ, अपना खुद का नाम डाल दिया। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि सिंपल मैसेज है, आपको आपके कोच का मैसेज आया और आप चले गए, आपकी मम्मी थी नहीं। और ये जो काम जो आपको मिला है कि आई हैव केप्ट द मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड क्लीन्ड माई रूम, तो ये आपको अक्सर अपने घर से जब मम्मी पापा बाहर जाते हैं तो कुछ काम देके जाते हैं, है ना। तो वो काम पूरा आपने कर दिया है और आपको कर देना चाहिए, तो इसी का इसमें उन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। सिंपल लैंग्वेज में है इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया और इजी वे में ही इसको आपको बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए इसके अलावा एक मैसेज और यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर एक मैसेज नहीं, 2 मैसेज और दिए हुए हैं आपको इधर पर। तो आप यहाँ पर 2 मैसेज और बना सकते हो। तो इसमें देखिए 5th नंबर का जो मैसेज है बहुत आसान है, इसको आप सिंपल तरीके से बना सकते हो। तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो बहुत बढ़िया हो जाएगा ये आपके लिए। बिफोर दैट मैसेज आई वुड लाइक टू टीच यू अबाउट दिस मैसेज। देखिए ये वाला मैसेज भी 3rd नंबर का जो है, इस मैसेज को आप पहले समझ लीजिए, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद एक और मैसेज बचेगा तो वो भी आपको समझा देता हूँ मैं, तो 4 मैसेज पर्याप्त रहेंगे आपके लिए। तो ये देखिए नेक्स्ट मैसेज आपका ये 2nd मॉडल पेपर का है, 2 आपके पहले वाले के हो गए, अभी दूसरे वाले के 2 हैं, है ना। तो उसमें से 1st नंबर का है, यू हैव मैनेज टू गेट सेंचुरी एट बांधवगढ़, यानी कि आपने किसी तरीके से सेंचुरी मतलब होता है बेटा एक तरह से अभ्यारण्य, वन विहार, ठीक है। तो सेंचुरी जाने का आपको यानी किसी तरीके से मौका मिला। यू हैव मैनेज टू गो सेंचुरी, आपने जैसे तैसे यानी कि बांधवगढ़ के जो अभ्यारण्य वहाँ जाने का प्लान बनाया है। और ये कहाँ पर है, उमरिया में, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। टू सी वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली पशुओं को देखने के लिए। विद योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ। यानी कहने का मतलब ये है, यू हैव मैनेज टू गो सेंचुरी एट बांधवगढ़ उमरिया टू सी वाइल्ड एनिमल्स विद योर फ्रेंड, अपने मित्र के साथ आपने बांधवगढ़ उमरिया का जो अभ्यारण्य है, वन विहार है ना, वहाँ जाने का आपने प्लान बनाया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे जाके आप वाइल्ड एनिमल को देखना चाहते हो, है ना। अब देखो, राइट अ मैसेज टू योर फ्रेंड, आपको अपने एक मित्र को मैसेज लिखना है। टू मीट यू एट द फिक्स्ड टाइम मतलब सही समय में। एंड प्लेस इन अ होटल, होटल में, जगह में। डू आस्क योर फ्रेंड टू इन्फॉर्म हिज हर
पेरेंट्स, और उसमें अपने दोस्त को ये भी कहना है कि अपने पापा मम्मी को ये इन्फॉर्म कर दे। तो इसको किस तरीके से बनाओगे, देखो पहले हेडिंग डाली हमने मैसेज, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना है, आई प्लान टू गो टू द सेंचुरी एट बांधवगढ़ उमरिया। ये पूरा क्वेश्चन से है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू सम हाउ यू हैव मैनेज टू गो सेंचुरी, है ना, बांधवगढ़। तो आप ऐसा कह सकते हो, आई प्लान टू गो टू द सेंचुरी एट बांधवगढ़। मैंने बांधवगढ़ जाने की, जो बांधवगढ़ उमरिया जो जगह है, बांधवगढ़ उमरिया जिले के बांधवगढ़ की जो कहना चाहिए अभ्यारण्य है, वहाँ जाने का मैंने प्लान बनाया है। आई मेड अ प्लान या आई प्लान टू गो टू द सेंचुरी, मैंने अभ्यारण्य जाने का प्लान बनाया है बांधवगढ़ में। एट बांधवगढ़ मतलब बांधवगढ़ में, और ये कहाँ पर है बांधवगढ़ उमरिया में। टू सी वाइल्ड एनिमल्स विद माई फ्रेंड रोहित, अपने दोस्त के साथ वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली पशुओं को देखने जाने के लिए। अब देखो आपने अपने दोस्त रोहित के साथ ये प्लान बनाया है, ठीक है, जाने का। अब आप अपने नेक्स्ट फ्रेंड को जिसको मैसेज लिख रहे हो उसको भी ज्वाइन कराना चाहते हो। तो वी वुड लाइक यू टू ज्वाइन अस, हम चाहते हैं कि आप हमें ज्वाइन करें, ठीक है, हमसे मिलें। टुमारो एट 9 AM, कल हमें आप 9 बजे मिलें इन द विजिटर्स लॉबी, जो विजिटर्स लॉबी है, ठीक है, ऑफ होटल अमर, होटल अमर की जो विजिटर लॉबी है वहाँ पर आप हमसे मिलें। लॉबी मीन्स होता है बेटा प्रकोष्ठ या प्रतीक्षा कक्ष, ठीक है। तो लॉबी मतलब ध्यान रखोगे प्रकोष्ठ या प्रतीक्षा कक्ष। तो वी वुड लाइक यू टू जॉइन अस टुमारो एट 9 AM, हम चाहते हैं कि आप हमसे 9 बजे कल मिलें, ठीक है। कहाँ पर, इन द विजिटर्स लॉबी, जो यात्रियों का प्रतीक्षा कक्ष है, जो प्रकोष्ठ है वहाँ पर, ऑफ होटल अमर, होटल अमर के, ठीक है। प्लीज़ इन्फॉर्म यूर पेरेंट्स अबाउट द प्रोग्राम, और कृपया अपने पापा मम्मी को इस प्रोग्राम के बारे में बता दें। तो आप ये लाइन उसमें भी लगा सकते हो, है ना, पिछले बार वाला जो मैंने आपको बताया था मैसेज, उसमें भी ये आ जाएगा। तो आई प्लान टू गो टू द सेंचुरी एट बांधवगढ़, मैंने बांधवगढ़ जाने का एक प्लान किया है उमरिया जिले के बांधवगढ़ में, है ना। सेंचुरी मतलब क्या होता है, अभ्यारण्य। और टू सी वाइल्ड एनिमल्स, जंगली पशुओं को देखने के लिए, वन्य पशुओं को देखने के लिए, विद माय फ्रेंड रोहित, रोहित के साथ जाने का प्लान बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो विद माय फ्रेंड रोहित मतलब रोहित के साथ। तो वी वुड लाइक यू टू जॉइन अस, हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़ें टुमारो एट 9 AM, सुबह 9 बजे कल, ठीक है, इन द विजिटर्स लॉबी ऑफ होटल अमर, होटल अमर की जो कहना चाहिए विजिटर लॉबी है, ठीक है, प्रतीक्षा गृह, जहाँ प्रतीक्षा करते हैं यात्रियों द्वारा, तो वो आपका आ जाएगा। प्लीज़ इन्फॉर्म यूर पेरेंट्स अबाउट द प्रोग्राम, और प्रोग्राम के विषय में आप अपने पेरेंट्स को क्या कर दें, इन्फॉर्म कर दें। अब नेक्स्ट है आपका अंतिम, बहुत ही आसान है ये भी, यदि ये बन जाएगा आपको तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और ये 4 में से एक आपको मैसेज ज़रूर आना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन सीता एंड श्यामा, श्यामा और सीता के बीच टेलीफोन में हुई इस वार्तालाप को पढ़ें। श्यामा विल नॉट बी एबल टू मीट कृष्णा, श्यामा जो है कृष्णा से मिलने योग्य नहीं होगी। शी लीव्स अ मैसेज फॉर हर, वो उसके लिए क्या करती है, एक मैसेज छोड़ देती है। राइट अ मैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में आपको एक संदेश लिखना है। पुट द मैसेज इन अ बॉक्स, और मैसेज को आपको एक बॉक्स में लिखना है। तो देखो पहले क्या लिखा हुआ है, सीता, हेलो आई एम सीता फ्रॉम आगरा, नमस्कार मैं सीता हूँ आगरा से। आई स्पीक टू कृष्णा, कैन आई स्पीक टू कृष्णा, क्या मैं कृष्णा से बात कर सकती हूँ। आई एम हर फ्रेंड, मैं उसकी मित्र हूँ, उसकी सहेली हूँ, उसकी सखी हूँ, उसकी दोस्त हूँ, उसकी मित्राणी हूँ, ठीक है। श्यामा, हेलो आई एम श्यामा, अब श्यामा क्या बोल रही है कि हाँ हेलो नमस्कार मैं श्यामा हूँ। कृष्णा हैज़ गॉन टू मार्केट, कृष्णा जो है वो मार्केट गया है। आई एम हर सिस्टर, कृष्णा मार्केट गई है, ठीक है। आई एम हर सिस्टर, मैं उसकी बहन हूँ। कैन आई टेक योर मैसेज, क्या मैं आपका संदेश ले सकती हूँ। सीता, ओ यस, हाँ बिल्कुल। आई एम कमिंग टू ग्वालियर टमोरो, अब सीता बोल रही है बिल्कुल, क्यों नहीं, हाँ, है ना, ये बिल्कुल। आई एम कमिंग टू ग्वालियर टमोरो, मैं कल ग्वालियर आ रही हूँ। आस्क हर टू पिक मी एट द बस स्टॉप, उससे कहो कि वो मुझे बस स्टॉप से पिक कर ले, मुझे वहाँ से ले ले, ठीक है। आई हैव एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, मेरा एक इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, लेक्चरर मतलब व्याख्याता की
पोस्ट के लिए, पद के लिए। इन द जीवाई यूनिवर्सिटी, जीवाजी यूनिवर्सिटी। तो जीवाजी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक जो लेक्चरर की जो पोस्ट है व्याख्याता की, उसके लिए मेरा इंटरव्यू है, ऐसा कहना चाहती है सीमा। सीमा नहीं बेटा, सीता। श्यामा बोलती है एट विच टाइम द बस विल अराइव, किस समय बस आएगी। तो सीता कहती है एट 7 AM, सुबह 7 बजे। आई एम ब्रिंगिंग विद मी अ बिग बॉक्स कंटेनिंग बुक्स, मैं अपने साथ किताबों का एक बड़ा वाला बॉक्स भी लेके आ रही हूँ। ठीक है। श्यामा बोलती है नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। आई विल लीव अ मैसेज ऑन हर टेबल, मैं उसके टेबल में एक मैसेज छोड़ दूँगी। सीता बोलती है, सीता ने कहा, सीता थैंक यू श्यामा बाय। तो सीता ने कहा थैंक यू, धन्यवाद, और श्यामा कहती है थैंक यू श्यामा, और फिर बाय बोल देती है वो, है ना। अब देखिए आंसर कैसे है। मैसेज, योर फ्रेंड सीता कॉल्ड फ्रॉम भोपाल। अब ये किसके लिए आ रहा है? श्यामा के लिए, है ना। तो योर फ्रेंड सीता कॉल्ड फ्रॉम भोपाल, तुम्हारी मित्र सीता ने भोपाल से फ़ोन किया। शी विल बी अराइविंग ग्वालियर टुमारो बाय 7 AM, वो ग्वालियर कल 7 बजे तक आ रही है। या शी विल कम टू ग्वालियर, या शी विल अराइव ग्वालियर टुमारो, वो कल कहना चाहिए शी विल अराइव ग्वालियर टुमारो, ये भी कह सकते हो आप कि वो कल ग्वालियर आएगी बाय 7 AM, 7 बजे तक, विद अ बिग बॉक्स ऑफ बुक्स, बुक्स के बड़े बॉक्स के साथ। ठीक है। यू हैव टू बी एट द बस स्टॉप टू रिसीव हर, आपको बस स्टैंड में रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी एट बस स्टॉप, आपको बस स्टैंड में रहना पड़ेगा। टू रिसीव हर, उसे रिसीव करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए। शी हैज़ टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है, उसको एक इंटरव्यू में भाग लेना है, प्रस्तुत होना है। फॉर द पोस्ट ऑफ अ लेक्चरर, एक पोस्ट ऑफ लेक्चरर की एक पोस्ट के लिए। इन द जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में पोस्ट के लिए। ठीक है। तो ये आपको लगता है कि, आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। इसको आपको एक बार और शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। योर फ्रेंड सीता कॉल्ड फ्रॉम भोपाल, आपकी फ्रेंड सीता ने कॉल की थी इसको भोपाल से। शी विल बी अराइविंग इन ग्वालियर टुमारो बाय 7 AM, वो ग्वालियर में कल आ रही है 7 बजे तक सुबह। विद अ बिग बॉक्स ऑफ बुक्स, बुक्स के बड़े बॉक्स के साथ। यू हैव टू, क्या बोलते हैं, पिक हर फ्रॉम द बस स्टॉप, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो। यू हैव टू बी एट द बस स्टॉप, ठीक है। टू रिसीव हर, यू हैव टू बी एट द बस स्टॉप टू रिसीव हर, आपको बस स्टैंड में रहना होगा उसे रिसीव करने के लिए। और यदि मान लो इतना ना बने तो आप ये लिख सकते हो बेटा वहाँ पे, यू हैव टू पिक हर फ्रॉम बस स्टैंड। यू हैव टू पिक हर, आपको उसे वहाँ से पिक करना बस स्टैंड। शी हैज़ टू गिव, देखो, शी हैज़ टू गिव अ इंटरव्यू, उसको शी हैज़ टू गिव एन इंटरव्यू, उसको एक इंटरव्यू देना है। फॉर द पोस्ट ऑफ अ लेक्चरर, काय के लिए? लेक्चरर की पोस्ट के लिए। इन द जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। ठीक है। इसको मन से बना के भी आप लिख सकते हो। तो जो आपको आसान लगे आप वो याद कर सकते हो। इस वीडियो को आप बार बार देखो और इसे अपने फ्रेंड से शेयर करो ताकि ये आपको बन पाए। और ये क्वेश्चन मिनिमम 4 नंबर देके आपको जाने हैं, इसलिए आप इसको करना ना भूलें। टॉपिक नया है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मगर ये आपको बनेगा, आशा करता हूँ। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। आई विल कम बैक अगेन with the next topic. Till then, take care. Tata. Bye bye.